नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2021। 17 जनवरी 2021 की कुछ हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, वो भी विस्तार के साथ, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेरी और उसके और कुछ और भी प्रश्न जान सकें। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर राष्ट्रीय एजुकेशन पेज पे लाइक कीजिए, फेसबुक पेज पे भी हमको फॉलो कीजिए। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने के लिए करंट अफेयर के बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा है? इसका बिल्कुल सही आंसर है जापान। जापान जो 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा नंबर दिया गया था, जिसमें पहले नंबर पर है जापान। जैसे कि और कुछ देश हैं, जैसे कि भारत है 85 स्थान पर, जो 82 स्थान से हटकर 85 स्थान पर पहुंच गया है। चीन जो 70वें स्थान पर है, और दूसरा है श्रीलंका जो 100वें स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हेनली पासपोर्ट 2006 में शुरू किया गया था। जापान के बारे में जान लेते कुछ। राजधानी है टोक्यो, सम्राट है नारुहितो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, जापान के राजदूत हैं सातोशी सुजुकी। जापान जो 6892 द्वीपों से मिलकर बना है, मगर इन द्वीपों में 340 द्वीप हैं। इनमें जापान में क्षेत्रफल का मात्र 3% है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। जापान में हर साल लगभग 15 से ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। जैसे कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 द्वारा जारी किया गया था। इसमें इसे ईटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा जारी किया गया था। इस रैंकिंग में यह पता चलता है कि अपने अपने देशों के पासपोर्ट कितना मजबूत है। इसी द्वारा यह पता चलता है कि कोई भी पासपोर्ट धारक कोई भी देश में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। तटरक्षक अभ्यास सी विजिल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 12 से 13 जनवरी तक। भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक की सी विजिल की शुरुआत की गई थी। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। नौसेना का आदर्श भाग है सन्नोवरुण है। जनवरी 2019 में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा किया गया था। वर्षगांठ तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे पश्चिम क्षेत्र से मुंबई है, पूर्वी क्षेत्र से चेन्नई है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कोलकाता है, अंडमान व निकोबार क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर से है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गांधीनगर जो गुजरात भागों में बांटा गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और समुद्री एजेंसियां भी भाग ली है। 12 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। जैसे कि और कुछ राष्ट्रीय दिवस के बारे में जान लें, जैसे जो महात्मा गांधी जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भगत सिंह जो उनकी 28 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 की थी। स्वामी विवेकानंद उनका जन्म नरेंद्र दत्त था। 12 जनवरी 1863 में हुए था। उनका मृत्यु जुलाई 1902 यानी कि बेलूर मठ में हुई थी। तब उनकी उम्र 39 साल की थी। उनका कथन ये थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की रूप में माना जाता है। गैर प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक स्पर्धाएं, मार्शल आर्ट्स प्रदर्शन
बौद्धिक विश्राम युवा कलाकार शिविर का आयोजन किया जाता है। WHO की विशेषज्ञ का दल कौन सी तारीख को चीन गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 14 जनवरी को कोविड-19 की तपास के लिए गया था। WHO जो 2019 में वुहान शहर में संक्रमण के मामले सबसे पहले आए थे, मगर चीन ने वुहान शहर से फैलाव की स्वीकार नहीं की थी। मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 194 सदस्य देशों वाली संचालय समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर कोरोना वायरस के फैलाव और मनुष्य में इनके संक्रमण के बारे में निष्पक्ष जांच कराने की मंजूरी दी थी। स्कूली बच्चों के लिए जैविक चौक को किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो इसका बिल्कुल सही है ए, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थापित किया है। तेलंगाना के बारे में जान लें, जैसे कि राजधानी हैदराबाद स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की योजना जैसे कि लंच बॉक्स योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, राइतु वेदी का कार्यक्रम जो वहाँ की योजना है, और कुछ भी योजना है जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य है, पारवाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। तेलंगाना की अपने खुद एक ऐप है, मोबाइल ऐप धरती पोर्टल ऐप है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उपरी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही है सबरीना सिंह, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि और कुछ बारे जान लेते हैं, जैसे काइली मैकनेनी जो 7 अप्रैल 2020 में नियुक्त थी। जेन पास्की जो एक बराक ओबामा की सरकार में थी, 1 अप्रैल 2001 में नियुक्त किया गया था। सारा सैंडर्स जो ट्रम्प की सरकार में थी, 2017 में नियुक्त किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है। जैसे कि और कुछ अभियान के बयान जानेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो भारत अभियान सरकार द्वारा 1.0 की सफलता के बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लॉन्च किया गया था। पीसीआरए द्वारा जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सक्षम नामक एक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विभिन्न कार्यशाला जैसे किसान कार्यशालाओं, सेमिनारों, साइक्लोथॉन, चित्रकला प्रतियोगिता, सीएनजी वाहन प्रतियोगिता माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 2021 16 जनवरी, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। भारत सरकार के निर्णायक कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो नामक आयात स्थिति में इस्तेमाल करने की भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। जैसे कि इस टीकाकरण की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजाना 100 लाभार्थियों को दिया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी और बाल विकास सेवा संबंधी तकरीबन 3 करोड़ कर्मचारी को लगाया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ आईटी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी, यानी जापान के साथ समझौता किया है। भारत और जापान संबंध हमेशा काफ़ी मजबूत बने रहे हैं। इसमें दोनों देश 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि यस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस वेलनेस क्रेडिट कार्ड में हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन समेत कई सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस यस बैंक वेलनेस कार्ड में कई सारे फायदे भी मिलेंगे। किसी क्षेत्र को मुफ्त में बिजली देने की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी अमरावती, गठन 1 नवंबर 1953 में हुआ था। मुख्यमंत्री हैं जगत मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की जाएगी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को लागू की। जैसे कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति, इसका प्रकार है सार्वजनिक व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1963 की। निदेशक है अजय कुमार भल्ला। विदेशी व्यापार जो दो देशों और 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। किसने 16 जनवरी को प्रारंभ स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। स्टार्टअप इंडिया पहल इसे प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है। स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, ऐसे ही करंट अफेयर की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय